नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। अब तो कई दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट हमारे आपके सामने पेश कर रहे हैं। राजनीतिक कौतूहल बढ़ता जा रहा है। आप हमारे सत्यहिंदी की ढेर सारी राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेते हैं, उनको सुनते हैं और हमारी जो सब्सक्राइबर संख्या है उसको बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी क्रम में आप जानते ही हैं, बीच में हमारे कई कार्यक्रम और बहसों में मेरी भागीदारी से आप इससे परिचित हैं कि मैं इस बीच कई जगह चुनाव के दौरों पर गया। मैंने प्रधानमंत्री जी की, अखिलेश जी की, योगी आदित्यनाथ की और अन्य कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की रैलियां कवर की। इसके अलावा कम से कम मैं 20-22 जिलों में खुद होके आया। कई जगह से कुछ कार्यक्रम मैंने आपके सामने रखे थे। अब हमने तय किया है कि आपको सप्ताह में करीब 5 दिन सत्यहिंदी की ओर से जो भ्रमण करके मेरे पास जानकारियां आई हैं उससे संबंधित और जो रोज घट रहा है उससे संबंधित कुछ न कुछ आपको हम लोग प्रस्तुत करेंगे इस कार्यक्रम में, जिसका संचालन मैं कर रहा हूं। हमारे पास जो खबरें हैं पहले उससे आपके सामने रखता हूं मैं। सबसे ज्यादा तो ये खबर, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दी, 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की, पहले और दूसरे फेज के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौतूहल बना जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर से लड़ने का और अपने उप मुख्यमंत्री मौर्य जी के सिराथू, एक जगह है प्रयाग के बगल में, कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें उनका लड़ने का ऐलान किया। तो सब लोगों, क्योंकि अभी तक टीवी में और सब जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद वो योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से लड़ेंगे, तो अखबारों में भी ऐसा सब छपा था। लेकिन अब उस कौतूहल का अंत हुआ, वो गोरखपुर शहर की सीट से लड़ रहे हैं। दूसरी घटना प्रमुख रही वो ये थी कि चंद्रशेखर आजाद नाम के जो भीम सेना है, भीम आर्मी, उसके जो चीफ हैं, उनकी अखिलेश से बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और नाराज होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश को खरी खरी सुनाई। उसके बाद अखिलेश की ओर से जो सफाई मीडिया में आई है उसका हम लोगों को जो जानकारी मिली कि अखिलेश ने कहा कि हम उनको 2 सीटें दे रहे थे, वो उससे संतुष्ट नहीं थे और इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा होगा, चुनाव का वक्त है। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दल आपके साथ आते हैं और बहुत सारे दल आने की राह में हैं, तो उनमें सब में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है और उन महत्वाकांक्षाओं में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है। तो ये बिगिनिंग्स हमारे लिए रोज खबरें आती रहेंगी। मायावती जी का जन्मदिन था, ट्विटर पर ट्रेंड हल्का सा चला और उन्होंने बयान दिया। उनके यहाँ से भी एक प्रत्याशियों की नई लिस्ट हमारे सामने आ गई है, जिसका आकलन हम आने वाले अपने कार्यक्रमों में किया करेंगे कि उसी सीट पर दूसरे दलों ने जो प्रत्याशी खड़े किए हैं उसमें कोई त्रिकोणीय स्थिति बन रही है कि नहीं, और दूसरे जो उसके संबंधित मुद्दे हैं उनका। अखिलेश की पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो समझौता हुआ है, क्योंकि पहले फेज में जो चुनाव है वो उन्हीं इलाकों में है, उसकी लिस्ट हमारे पास पहले से आई हुई है। तो ये लिस्ट हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं, जो हमारे पास आई है वो स्क्रीन पर आप उनको देखें। योगी आदित्यनाथ जी की और सिराथू से मौर्य जी के लड़ने के बारे में उनके अपने बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से एक घोषणा हुई है। धर्मेंद्र प्रधान नाम के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने एक घोषणा की। देखिए वो क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अखिलेश ने इसका जवाब दिया, उनको भी सुन लीजिए।
कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो सीट चुनी है गोरखपुर शहर की, 322 इसका नंबर है, ये इसका क्या महत्व है, ये कैसी सीट है? ये सीट 1967 के पहले यहां 2 चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1967 से इसमें भारतीय जनसंघ जो बीजेपी की आप कह सकते हैं मदर इकाई थी, वो यहां चुनाव जीतती रही थी। 1967, 1969, 1974, 1977 तक लगातार ये सीट भारतीय जनसंघ ने जीती थी। 1980 और 1985 में कांग्रेस से सुनील शास्त्री यहां से जीते। यहां कायस्थों की अच्छी तादाद है गोरखपुर शहर में, तो इस सीट पर सुनील शास्त्री जीते। लेकिन फिर 1989, 91, 93 और 1996 में बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला यहां से जीतते रहे। और 2002 से निवर्तमान विधायक राधा मोहन अग्रवाल इस सीट पर 4 बार जीते, 2002, 2007, 2012, 2017। राधा मोहन अग्रवाल से मैंने बात करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि वो जानते हैं कि उनकी सीट को इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा उस सीट पर, ऐसी उनको आशंका थी। ऐसा वो खुद उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे। तो राधा मोहन अग्रवाल साहब को मैंने फोन किया, उनका संदेश आया कि वो कहीं व्यस्त हैं और उन्होंने उसका अभी उत्तर नहीं दिया है। इस कार्यक्रम को हम लोग जब संपादित करने की स्थिति में है, उस समय तक उनका उत्तर नहीं आया है। लेकिन एक दूसरे वहां से जो हरिशंकर तिवारी जी का मशहूर परिवार है, उसमें से विनय शंकर तिवारी, उनके पुत्र, चिल्लूपार नाम की सीट से लगातार विधायक हो रहे हैं, वो भी गोरखपुर में ही आता है। तो उनसे मैंने बात की, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जानकारी दी थी एक समय कि संभवतः योगी जी किसी भी हालत में राधा मोहन अग्रवाल को टिकट नहीं लेने देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो सुनिए उनसे मेरी क्या बात हुई, फोन पर बात हुई है, तो ऑडियो आप सुनिए। ये आपको पता चल गया ना कि गोरखपुर से ही शहर मुख्यमंत्री जी का रुख, मुख्यमंत्री जी का तय हो गया, तो अब आपको उस सीट पर क्या लगता है, क्या संभावनाएं बनती है? अब संभावना ही तो उनकी पार्टी का निर्णय है ना, तो जनता के निर्णय को हम बोल सकते हैं कि जनता उनके साथ बहुत नहीं रहेगी। बाकी तो गोरखपुर से सदर से लड़ रहे हैं ना, गोरखपुर सदर से ही ऐलान हुआ। हाँ, तो गोरखपुर सदर से है तो सदर सीट मतलब ये तो जनता का निर्णय आएगा ना। अब तो निर्णय जो करेगी जनता करेगी। इस सीट पर राधा मोहन अग्रवाल थे ना एमएलए? हाँ, राधा मोहन दास अग्रवाल। तो एक बार चूंकि आपसे अनौपचारिक बातचीत में आपने बताया था कि योगी जी उनको पसंद नहीं करते हैं और संभवतः उनका टिकट कटेगा, तो हाँ। अब इस सिचुएशन में तो एक तरह से उनका टैक्टिकली कट ही गया है। हाँ, कट गया। तो अगर वो समाजवादी पार्टी से लड़ जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर वो समाजवादी पार्टी से लड़ जाते हैं, टिकट उनको समाजवादी पार्टी दे देती है, जैसे आज अखिलेश जी ने तो कह दिया अब हम किसी मंत्री विधायक को नहीं लेंगे, ठीक, आज उनका बयान आ गया। हाँ। लेकिन अगर उनको टिकट देते हैं जी, तो सिराथू जो सीट है वो एक शीतला प्रसाद नाम के बीजेपी के एमएलए हैं। यहाँ पिछड़ी जातियों के लोगों की बहुतायत है, और इसमें सोनकर और कुशवाहा, यानी जो मौर्य जी की जाति है, उसका एक उपनाम कुशवाहा भी है। तो इन दोनों का वहां बाहुल्य है, पिछड़ी जातियों के बाहुल्य वाली ये सीट है। केशव मौर्य इसमें 2012 में एमएलए रह चुके हैं, और लेकिन इसमें कई बार कई तरह की जीत हार होती रही है। वैसे इसमें बीएसपी का बड़ा असर रहा है, बीएसपी के 4 बार यहाँ विधायक हुए हैं। केशव मौर्य से जो पहले लड़के एक बार जीते थे, एक बार हारे, वो सज्जन भी यहाँ बीएसपी से पहले विधायक थे, लेकिन 2015 में बाय इलेक्शन में वो सपा में चले गए थे और सपा से विधायक हुए। लेकिन पिछले चुनाव में वो ये शीतला प्रसाद नाम के सज्जन से हार गए थे, जो बीजेपी की है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ये ऐसी सीट है जो कांग्रेस की नहीं रही उस तरह से। इसमें जनता दल के लोग भी पहले जीते हुए हैं 90 के दौर में, तो पिछली सदी के 90 के दशक में। तो ये थोड़ी सी पिछड़ी जातियों के घनत्व वाली सीट है, और जिसमें मौर्य जी की अपनी जाति की प्रधानता है।
तो ये लोग जीते इस सीट से, और इसलिए मौर्य जी यहां से लड़ रहे हैं। 2012 में यहां से जीत चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये उनके लिए तुलनात्मक रूप में सुविधाजनक है। जैसा मैंने बताया कि मायावती जी का जन्मदिन था, चंद्रशेखर आजाद वाली खबर आपके पास आ चुकी है। मायावती जी की पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार बहुत सारी जगहों पे निकल आए हैं, और वो वहां पे स्थानीय जो आमने सामने की लड़ाई का हम जो समझते हैं कि सपा और भाजपा में हो रही है, उसमें त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह ऐसा लगता है कि उनके लड़ने से सपा को नुकसान होगा, और कई जगह ऐसा लगता है कि उनके लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा। तो ये अभी आने वाले दिनों में जब और डिटेल्स आ जाएंगे तो इसका हम लोग विश्लेषण आपके सामने करेंगे सीटवार। अभी कुछ संकेत आए हैं, इसलिए उसके नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, अभी बात इतनी सी ही करते हैं। इस बीच अब आपको थोड़ी सी चुनाव की झलकियां दिखा दें। चुनाव में हम लोग चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल लगे हुए थे, और पत्रकार और बहुत सारे सर्वेक्षण करने वाले लोग फील्ड में गए हुए थे, लोगों की राय जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए। मैं भी उनमें से एक था, मैंने भी बहुत कोशिश की। जो मुझे अभी तक का अनुभव हुआ है, मैंने जमीन पर दो ही किस्म के कार्यकर्ता देखे। बसपा के लोग मिले मुझे, गोंडा से पहले मनकापुर एक जगह है, वहां पर बसपा के एक प्रत्याशी मिल गए, और उन्होंने मुझे संभावित वोटर समझ लिया और वोट देने की कोशिश की। उन्होंने जो मुझसे बातचीत की वो आप सुनिए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? श्याम नारायणपुरी। अच्छा, श्याम। अच्छा, कितना वोट का डिफरेंस था दोनों में? लहर थी, भाजपा की लगी। तो अब समझ लीजिए कि हम 52-53 हजार वोट मिला था। अच्छा, और वो 1 लाख वोट पाए थे। उसके पहले चुनाव में क्या था हमारा में? वो दूसरे सेकंड में यानी हम ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाबूलाल यानी क्षेत्रीय थे, वो जीत गए थे। तो किस पार्टी से? वो सपा से थे। अच्छा, उस बार सपा 12 में सपा जीती, 17 में भाजपा जीती, और दोनों बार रनर अब आप रहे। हाँ, मुकाबले में आप लोग रहे। आपकी क्या लग रहा है? आपकी आपका आशीर्वाद लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हर लोग का समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। रहेगा तो बहुत अच्छे नतीजा है। यहाँ किस समाज के कितने लोग हैं? एससी समाज 90,000 से ऊपर, और उसके बाद दूसरा? उसके बाद में आपको मुस्लिम 65,000, और उसके बाद ब्राह्मण है। कितना ब्राह्मण का? लेकिन उसके बाद सब और सब नहीं बस। अच्छा, यादव बस ज़्यादा नहीं है, बस 10-5 उसे 5 और कुर्मी वर्मा लोग हैं? हाँ, वर्मा जी हैं, लेकिन इन्हों का 20 के करीब लोग हैं। और कोई मौर्य मौर्य ये सब यानी लगभग स्वाहा है सब लोग। वो सब मेरे साथ, आप सबका आशीर्वाद से मेरे साथ। और एक दूसरी जगह मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग इलाहाबाद में प्रचार करते हुए मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें उनका मूल आधार यह है कि उनकी योजनाओं से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है, लाभार्थी ये शब्द नया है, ये प्रचलन में आ गया है। मैंने 2-3 दिन सत्य हिंदी की बहसों में इसका उल्लेख किया, इसी तथ्य की वजह से जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये लोग मिले, इनके पास लाभार्थियों की लिस्ट है, यानी सरकारी नीतियों का फायदा जिनके पास पहुंचा है, उन सब लोगों की लिस्ट उनके पास है, और वो लिस्ट लेके लोगों के घर घर जा रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि सरकार के किस फैसले से उनको क्या लाभ हुआ। तो इस चुनाव में लाभार्थी बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे, और आप उनसे सुन लीजिए उन्होंने कैसे क्या मुझे बताया। ये लाभार्थियों की लिस्ट लेके आप सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेशव्यापी एक कार्यक्रम चला है जी, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी योजना के तहत लाभ पाए हैं जी, हम उनके घर घर तक संपर्क कर रहे हैं जी, उनको कुमकुम लगाकर, उनसे मिलकर, उनकी और भी कुछ भावनाएं या बातों को जानकर उनके संतुष्टि का हम लोग पता कर रहे हैं, उनके घर पर जाकर उनसे संपर्क करके उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनको वोट दें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, प्रदेश में फिर से सुगम व्यवस्था के लिए, अच्छे विकास के लिए
और गुंडा माफिया राज से छुटकारा पाने के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इन्हीं सूचनाओं के साथ आपके लिए समेटेंगे, लेकिन इसका अंत करें उससे पहले आपको एक छोटी सी शानदार कविता सुनवाते हैं। हम लोगों के बड़े मित्र, एक जमाने में उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जगहों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके IPS अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह हाल में ही इसी दौरे के दौरान मुझे लखनऊ में मिल गए। उन्होंने कुछ सामयिक कविताएं सुनाई हैं जो एक एक करके मैं विभिन्न कार्यक्रमों में आपको सुनाऊंगा। आज उसमें से एक आपके लिए पेश है इस कार्यक्रम के समापन के साथ। आप नफरत फैलाते हैं, नफरती हैं, हिंसा भड़काते हैं, हिंसक हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, महबूब हैं। कुल मिलाकर आप एक विचार हैं, विचार के अलावा कुछ भी नहीं है। विचार जल्दी मरते नहीं, विचार जल्दी मरते नहीं, नीम पर चढ़ी गिलोय की तरह छिछड़ते रहते हैं, छिछड़ते रहते हैं। गांधी एक विचार थे, कितने भी गांधी मारो, गांधी कभी मरते नहीं। तो फिर आज इस कविता के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।